अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज सिप्रा खान। होप एवरीवन इज डूइंग फाइन और सबके रमज़ान जो है वो बहुत अच्छा गुजरता होगा। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ यू कैन क्रिएट योर अमेज़न ब्रांड डोमेन एंड हाउ यू कैन चेक द ट्रेडमार्क एंड हाउ यू कैन कीप योर स्टोर नेम। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हाउ यू कैन जनरेट द आइडियाज़ ऑफ द ब्रांड नेम। समटाइम क्या होता है कि हम अपने ब्रांड का नाम रखना चाह रहे होते हैं तो हमारे पास जो है आइडियाज़ नहीं होते कि हम कौन सा ब्रांड जो है अपने ब्रांड नेम रखें और स्टोर नेम रखें। सो टुडे वीडियो आई विल टेल यू अबाउट ऑल दीज थिंग्स स्टेप बाय स्टेप, और कुछ वेबसाइट्स में आपके साथ शेयर करूंगी कि जहां से आप इजीली जो है वो आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं। दीज आर द स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप क्या है कि कम अप विथ योर ब्रांड नेम, पे आप कौन सा ब्रांड नेम अपना रखना चाह रहे हैं उसका हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे है चेक योर डोमेन एंड सोशल अवेलेबिलिटी, कि आपने जो ब्रांड नेम सेलेक्ट किया है उसके डोमेन आप चेक करेंगे और उसकी सोशल अवेलेबिलिटी का मतलब है कि कहीं वो ट्विटर या फेसबुक इंस्टाग्राम पे तो वो ब्रांड नेम जो है वो यूज़ नहीं हुआ। चेक द ट्रेडमार्क एबिलिटी के ट्रेडमार्क उसका चेक करेंगे। यूएस में हम जो है वो यूएसपीटीओ यूज़ करते हैं और यूके में gov.uk यूज़ करते हैं। उसके बाद हम जो है गेट डोमेन नेम और ईमेल जो है वो कहाँ से हम लेंगे। उसके बाद जो है you can set your Amazon store name and the last you can create your logo. So step by step हम और ये सब चीज़ें देखेंगे। The first step is come up with your brand name. सबसे पहले ये है कि आप जो आते हैं ब्रांड नेम के क्या आप किस तरह का ब्रांड नेम जो है वो रखना चाहते हैं। what you are selling, your brand name should be like this, कि what you are selling, what you are going to be selling. Keep this name applicable to whatever you are selling, कि आप जो चीज़ सेल करना चाह रहे हो तो उससे रिलेटेड आपका ब्रांड नेम भी होना चाहिए। You don't have name like a baby pro and then you do a pet product. And secondly, you need to think, is this a trademark? Can I trademark in the future, because we want the brand registry, के आपने ये भी चेक करना होता है उसका ट्रेडमार्क, क्योंकि इन द फ्यूचर हमें जो है वो ब्रांड रजिस्ट्री भी करनी होती है। थर्डली क्या होता है कि आपका ब्रांड नेम जो होता है वो सिंपल और यूनिक होना चाहिए और इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए और इजी टू रिमेंबर, सो पीपल कैन रिमेंबर योर ब्रांड नेम। सो उसके हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे अगर आप आते हैं, ये एक ब्रांड नेम है, यहाँ पे इसकी एक हमने एग्जांपल ली है, जैसे कि है लाइट सस्पेंशन किट के नाम से है। और यहाँ पे आप देखेंगे सारे जो है यहाँ पे इनकी पास जो है प्रोडक्ट्स हैं वो रिलेटेड टू द स्प्रिंग लाइट्स हैं, आउटडोर से इंक्लूड है। तो हम कोई भी एक ब्रांड नेम है, यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है लिचर ग्लोब स्प्रिंग लाइट सस्पेंशन किट आउटडोर लाइट्स गाइड वायर विनाइन कोड। हम इसको ओपन करके देखा तो हमारे पास देखें कि लिचर के नाम से ये ब्रांड है जो कि सेल करता है आउटडोर लाइट गाइड स्टेनलेस स्टील केबल के नाम से। सो इट्स दिस ब्रांड नेम इट्स लुकिंग अ वेरी यूनिक नेम एंड जो है वो फैंसीफुल नेम है ये। तो आप भी अपने ब्रांड का नाम जो है वो इस तरह से लिखें जो पढ़ने में भी यूनिक लगे और इजी टू प्रोनाउंस और सिंपल होना चाहिए और स्पेसिफिक ब्रांड होना चाहिए। सो हम वन बाय वन हम क्या देखेंगे। आपने जाने वेबसाइट है जिसका नाम है namelix.com के नाम से एक वेबसाइट है। यहाँ पे लिखा हुआ है बिजनेस नेम जनरेटर। आप जो है यहाँ पे आप यहाँ पे आए हैं अपने आइडियाज़ जनरेट करने के लिए कि वो कौन सा नेम जो है वो सूटेबल होगा ब्रांड नेम के लिए। तो लेट्स टेक इट द एग्जांपल। सपोज DS के नाम से हमने सर्च किया है। DS जो है वो आपका, अगर आपका नेम में कोई भी नेम जो है वो आपका नाम जो है वो D से स्टार्ट हो रहा है और S जो है वो आपका जो है वो बिजनेस पार्टनर है, तो यू कैन सेलेक्ट एनी नेम। मैंने दो जनरेट करना है अपना ब्रांड नेम, तो यहाँ पे जनरेट पे आप क्लिक करेंगे
जनरेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आ रहा है शॉर्ट नेम्स, मीडियम नेम्स एंड लॉन्ग नेम। अगर आप शॉर्ट नेम सेलेक्ट करेंगे तो इट्स 3 to 6 लेटर्स, और मीडियम नेम 6 to 12 लेटर्स, और लॉन्ग नेम तो ऑलवेज सेलेक्ट द शॉर्ट नेम। शॉर्ट नेम पे सेलेक्ट करने के बाद हमने जनरेट पे क्लिक किया। जनरेट पे क्लिक करने के बाद अब आप देखें कि आपके पास इतने सारे जो हैं वो ब्रांड नेम्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। ऊपर वाले हम नहीं जाना बिकॉज अदर आर प्रीमियम, तो ये बहुत सारे आपको यहाँ पे जो है ब्रांड्स जो है वो यहाँ पे आपको लोड हो रहे हैं। सो हम यहाँ पे कोई भी यूनिक सा ब्रांड नेम सर्च करते हैं, देखते हैं कि कोई जो है ब्रांड नेम तो नहीं है यहाँ पे। सो लेट्स टेक द एग्जांपल, कोई भी हम ब्रांड नेम ले लेते हैं यहाँ पे जो भी यूनिक हो। ये है जैसे यहाँ पे बिजलो, बिजलो के नाम से हमने अब सर्च करना है कि इसका डोमेन जो है। सेकंड स्टेप जो है यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है चेक द डोमेन एंड सोशल अवेलेबिलिटी। हमने इसका डोमेन चेक करना है कि ये ब्रांड नेम किस नाम से है, कि .org के नाम से है, .net के नाम से है, किस नाम से ये है, और इसकी सोशल अवेलेबिलिटी क्या है। इधर दिस ब्रांड नेम इज नॉट यूज एनीवेयर, कहीं ट्विटर या फेसबुक या यूट्यूब पे तो ये नहीं यूज हुआ। तो हमने बिजलो के नाम से ये वेबसाइट ब्रांड है, हमने ये नाम जो है अब आगे देखना है। दूसरा है कि आपने डोमेन जो है वो आपने कहाँ चेक करनी है। ये है नेम चेक के नाम से एक वेबसाइट है, ये नेम चेक के नाम से जहाँ पे हम डोमेन चेक करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है फाइंड एंड अवेलेबल यूजर नेम, तो हमारा ब्रांड नेम था बिजलो। बिजलो हमने चेक करना है इसका डोमेन कि ये किस नाम से है। तो हम सर्च करते हैं बिजलो। बिजलो हमने सर्च किया, सॉरी हम सर्च पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखें ये ORG के नाम से है, .co के नाम से है, .base, ये सब आपको यहाँ पे जो ग्रीन में शो हो रहा है ये इस नाम से है, ये ब्रांड का नेम। तो मोस्टली जो है हम .com यूज़ कर सकते हैं। .net जो है इस पर हमारे पास कोई वो नहीं है, चार्जेस नहीं है, हम .com और .net यूज़ करते हैं। आगे लिखा हुआ है यूजर्स नेम। यूट्यूब पे ये ब्रांड के नाम से यूज़ हुआ है बिजलो, शॉपिफाई, ईबे, वर्डप्रेस और टिकटॉक पे और इन पे। तो यहाँ से हमने जो है इस वेबसाइट से जो है आपने डोमेन्स जो है, डोमेन्स और उसकी सोशल अवेलेबिलिटी जो है वो आपने चेक करनी होती है। Always choose fanciful name, and you might change the niche letter, and you can always use that name. It's more trademarkable and it's more unique. A name is जितना ज़्यादा आपका ब्रांड नेम यूनिक होगा उतना ज़्यादा जो है वो ट्रेड मार्केटेबल होगा। सो मोस्टली देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, आप जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो आप जो है ब्रांड नेम जो है वो आप जनरेट कर सकते हैं। अब आगे जो है हमने अभी ब्रांड नेम देखा था जो हमारा था बिजलो के नाम से था। अब हमने उसका ट्रेडमार्क जो चेक करना है कि आइदर दिस ब्रांड जो है ये ब्रांड कोई कहीं पे यूज़ तो नहीं हो रहा। सो USPTO जो है ये यूनाइटेड स्टेट में है, जो पेटेंट और ट्रेडमार्क चेक करने के लिए होता है, और यूके में जो है वो आप gov.uk यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपने ट्रेडमार्क पे क्लिक करना है। ट्रेडमार्क पे आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च TEMM, इस पर आप क्लिक करेंगे। हमने जो और यहाँ पे लिखा है बेसिक वर्ड मास सर्च टर्म, इस पर आपने क्लिक किया। हमारा ब्रांड नेम जो था वो बिजलो था। बिजलो के नाम से हमने सर्च करना है कि आइदर ये ब्रांड नेम कहीं पे यूज़ तो नहीं हुआ। तो यहाँ पे लिखा है नोट ईज रिकॉर्ड वर्क फॉन्ट टू मेट द क्राइटेरिया ऑफ यूनिकली, तो ये यहाँ पे कोई इसका ट्रेडमार्क नहीं है, आप जो है ये ब्रांड नेम जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेट्स टेक एन अदर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे लें एक दूसरा एग्जांपल, अगर हम यहाँ लें, यहाँ पे एक नाम था अगर QUICKC ये वाला है, इसका चेक करके देखते हैं। QUICKC के नाम से था, इसका चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि ये ब्रांड नेम रिकॉर्ड आउट हुआ है, ये कौन सी चीज़ें सेल कर रहा है। कंप्यूटर प्रोग्राम प्री रिकॉर्डेड ऑन टैग दिस कैटेगरी। तो अगर आप जो है ये वाला ब्रांड नेम जो है जो कि था क्विक, ये जो था क्विक क्विक क्विकसी, QUIC क्विकसी,
तो अगर आप ये वाला ब्रांड नेम जो है ये रखना चाह रहे हैं, सो यू डोंट नीड टू सेल दीज प्रोडक्ट्स इन दैट ब्रांड, अदरवाइज जो है अमेजोन आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर देगा। आप जो है इस ब्रांड में आप डिफरेंट प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, मतलब आप ये जो है कि सेम ब्रांड के नाम पे और सेम चीज़ें अगर आप सेल करेंगे तो अमेजोन जो है वो आपका जो है ब्रांड नेम जो है वो और अकाउंट जो है वो आपका सस्पेंड कर देगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, और गेट डोमेन नेम एंड ईमेल, कि किस तरह से हम डोमेन नेम रखते हैं और लेते हैं, और ईमेल है, या कुछ वेबसाइट्स हैं गोडेडी के नाम से, गोडेडी से भी आप परचेज कर सकते हैं, ब्लू होस्ट है और नेमचीज है। यू कैन चूज एनी वन वेबसाइट जहाँ से आप जो है अपना डोमेन नेम जो है और ईमेल जो है वो परचेज कर सकते हैं। हमने है आपने गोडेडी की वेबसाइट है, यहाँ से भी जो है आप डोमेन परचेज कर सकते हैं। दूसरी वेबसाइट है ब्लू होस्ट के नाम से है, आप यहाँ से भी जो है डोमेन जो है वो परचेज कर सकते हैं। दूसरी वेबसाइट है नेमचीप के नाम से है, सो आप यहाँ से भी परचेज करते हैं। सो यू कैन सेलेक्ट एनी वन वेबसाइट जहाँ से आप जो है वो डोमेन और ईमेल जो है वो परचेज कर सकते हैं। हम यहाँ पे गोडेडी हमने चूज़ किया हुआ है, सो गोडेडी में हम यहाँ पे अपना ब्रांड नेम लिखते हैं बिजलो, कि कितने का हमें बिजलो सर्च करते हैं हम लोग, यहाँ सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि 0.01 फॉर द फर्स्ट ईयर विद 2 ईयर चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है एड टू कार्ड, यहाँ पे डिफरेंट कोई से भी डोमेन जो है वो आप परचेज करना चाह रहे हैं। bizlo.org तो 7.99 पॉइंट का पड़ेगा, bizlu.co.uk 0.01 पॉइंट का पड़ेगा। यहाँ पे डिफरेंट आपको डोमेन्स जो है वो शो हो रहे हैं, तो जितने का भी आप कोई सा भी आप चूज़ करना चाहेंगे तो यहाँ आप ऐड टू कार्ट करने के बाद ऐड टू का कंटिन्यू टू कार्ट करेंगे, और उसके बाद जो है आप वहाँ से परचेज कर लेंगे। नाउ यहाँ पे है इनका कॉन्टैक्ट जो है वो नाउ यू हैव अ गोडेडी, आपके पास जो है वो गोडेडी का अकाउंट आ जाएगा, और नाउ यू कैन ऑल्सो हैव अ 24/7 आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नाउ जैसे कि है कि आपके पास जब आपका अकाउंट किया, यहाँ से आप साइन अप कर सकते हैं। नाउ यू हैव अ account, so GoDaddy account, and here what you can do is आप सी पैनल पे जाएंगे और वहाँ पे आप अपना डोमेन ईमेल जो है वो सेटअप कर सकते हैं। सो यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट देम, अगर आपका वहाँ से ईमेल जनरेट नहीं हो रहा तो आप इनसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि आप जो है हमारा जो है वो वेब ब्रांड का जो ईमेल एड्रेस है वो मुझे जनरेट करके दे दें, तो आप गोडेडी से भी उनकी सपोर्ट टीम से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, नेक्स्ट स्टेप जो है आता है वो है सेट योर अमेजोन स्टोर नेम। तो अमेजोन स्टोर नेम में किस तरह से है कि आपने जाना है, हाँ आपने जो है अपना अमेज़ॉन का स्टोर नेम कैसे सेट करना है कि आपने सेलर जो भी आपका ब्रांड नेम होता है वही आपका स्टोर नेम होता है। सो आपने सेलर सेंट्रल में जाना है, सेलर सेंट्रल में जाने के बाद आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग के जाने के बाद आपकी जो अकाउंट की इन्फो होगी वहाँ पे आपका जो है टॉप लेफ्ट पे है, यू विल सी योर स्टोर नेम एंड यू कैन चेंज इट देयर, एंड यू कैन चेंज इट बाय मार्केट प्लेसेस के जरिए भी जो है वो आप चेंज करते हैं। Sometime if your store name is taken, try it's in a uppercase or lowercase because they can cap sensitive। अगर sometime क्या होता है कि अगर आपका ब्रांड नेम जो है वो कैप्स लॉक में लिखा हुआ है तो sometime क्या होता है कि वो स्टोर नेम जो होता है वो आपका ले लिया जाता है। सो आप इस तरह से जो है अपर केस और लोअर केस में भी जो है वो आप अपना ब्रांड नेम लिख सकते हैं। लाइक सपोज अगर आपका कैपिटल बिग है तो स्टार्टिंग लेटर आपका बिग है, जैसे कि आपका ब्रांड नेम बिजलो था तो बिजलो था कि बिजलो का बी कैपिटल लिख दें, आई उसका जो है वो स्मॉल लिख दें, जेड कैपिटल लिख दें और एल को स्मॉल कर दें, ओ को कैपिटल रख दें। तो अपर और लोअर केस के में चांसेस जो होते हैं स्टोर नेम के वो सस्पेंड होने के चांसेस जो होते हैं वो कम होते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है क्रिएट योर लोगो। हम लोगो कैसे क्रिएट करेंगे अपने ब्रांड का, ये एक वेबसाइट है लुका के नाम से है और आप फाइवर से भी जो है किसी को हायर कर सकते हैं आपका लोगो बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी वेबसाइट है। आपने जाना है लोगो
luca.com पे जाएंगे आप। यहाँ पे हमने अपना ब्रांड नेम लिखा है बिजलो। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे आप। गेट स्टार्टेड के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है पिक योर इंडस्ट्री। तो हमारी इंडस्ट्री जो है वो ई कॉमर्स से रिलेटेड है, तो हम यहाँ से ई कॉमर्स जो है वो सेलेक्ट करेंगे। ई कॉमर्स हमने चूज़ किया, कंटिन्यू पे क्लिक किया। पिक सम लोगोस यू लाइक, सो हम अभी इसको स्किप कर देते हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पिक सम कलर यू कैन लाइक, इसको भी आप डिफरेंट कलर जो है आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, इसको भी फिलहाल हम स्किप कर रहे हैं। सो इंटर योर कंपनी नेम, हमारा बिजो था, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास जो है पिक सम सिंबल्स, अभी इसको हम स्किप ही करते हैं सिंबल्स का। तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे आप कैनवा की वेबसाइट जो है आप वहाँ से भी लोगोस वगैरह बना सकते हैं। अब देखें यहाँ पे ये हमें डिफरेंट जो है वी आर जनरेटिंग कस्टमाइज करें, तो डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे लोगोस जो है कस्टमाइज लोगो जो है यहाँ पे आपको जनरेट करके दे रहा है। तो यहाँ देखें डिफरेंट आपको जो है आइडियाज़ जो हैं ब्रांड के वो आपको नज़र आ रहे हैं। सो आप कोई सा भी जो लोगो आपको पसंद है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे आप साइन अप होके भी कर सकते हैं, और आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेके जिससे भी आप लोगो बनवाना चाह रहे हैं तो उसको यहाँ से भी जो भी आपको लोगो पसंद है तो यहाँ से उसका आप स्क्रीनशॉट लेके हम लोड मोड कर देते हैं। उसका स्क्रीनशॉट लेके आप जिस भी प्रोफेशनल जो भी आपका लोगो बना रहा है उसको सेंड करते हैं कि मुझे इस तरह से लोगो चाहिए, ये वाला लोगो मुझे बना दो। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट हेयर एंड यू कैन आल्सो डाउनलोड। तो यहाँ से जो है आप कोई भी ब्रांड नेम जो है, सपोज अगर हम कोई भी यहाँ पे अगर आप यहाँ से करना चाह रहे हैं, तो सपोज अगर मैंने ये वाला ब्रांड नेम लिखा है तो हम इसको ये चूज़ करते हैं। ये वाला हमने चूज़ किया, तो यहाँ पे देखें डिफरेंट आपको यहाँ पे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। इसका लेआउट आप चेंज कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, कोई सा भी आप इसका कोई भी कलर आप यहाँ पे कर सकते हैं, ब्लैक और जो भी आप यहाँ पे इसका बैकग्राउंड जो है ब्लैक करना चाह रहे हैं ब्लैक कर दें, वाइट करना चाह रहे हैं वाइट कर दें। सो यहाँ पे जो है आप इसमें लेआउट भी कर सकते हैं, इसका सिंबल भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सिंबल पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट आपको सिंबल जो है कौन सा सिंबल आप यहाँ पे ऐड करना है तो आप खुद भी यहाँ पे अगर आप यहाँ पे साइन अप होंगे तो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और दूसरी वेबसाइट जो है वो कैनवा के नाम से है, और कैनवा से भी आप जो है वो लोगो जो है वो बना सकते हैं, वहाँ पे डाउनलोड कर दें। लेकिन मेक श्योर कि आप अगर आप यहाँ पे साइन अप होंगे तो यू कैन ईजी डाउनलोड एनी लोगो, और अगर आप साइन अप होना नहीं चाहते तो आप जस्ट जो है कोई भी लोगो आपको पसंद है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके जिससे भी आप बनवाना चाह रहे हैं तो उसको स्क्रीनशॉट सेंड करने के मुझे इस तरह का लोगो जो है वो बना दो। दूसरा ये कि आप जो है फाइवर पे भी बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं डिफरेंट गेट्स के साथ, तो आप किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आई विल क्रिएट योर मॉडर्न मिनिमलिस्ट लोगो डिज़ाइन, आई विल डिफरेंट यहाँ पे देखें कोई $45 का बना के देता है। आई विल क्रिएट अ प्रोफेशनल दिस लोगो डिज़ाइन यहाँ पे है। फाइबर चॉइस इसका चेक करके देखते हैं। तो देखें ये आपका इसका बेसिक पैकेज जो है वो $60 का है, और यहाँ पे इसमें डिफरेंट आप इससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फाइबर के भी बहुत से लोग हैं और ही इज़ अ फाइबर चॉइस है। सो आप इससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि मैम इसकी स्टैंडर्ड प्राइस अगर हम देखें तो $120 है, प्रीमियम जो है इसका $180 है। तो आप इससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि मेरा लोगो जो है वो आप बना दो। यहाँ पे देखें इसने डिफरेंट लोगोज के अपने gigs बनाए हुए हैं। So I hope you will like the video and thank you so much for watching. Take care. Allah Hafiz.